बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज फर्स्ट ईयर का लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 3 के अंदर आज हम लोग देखेंगे सिस्टम्स ऑफ यूनिट। सिस्टम्स ऑफ यूनिट से मुराद ऐसे कलेक्शन ऑफ यूनिट्स हैं जो कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को डिफ़ाइन करते हों। ऐसे सिस्टम्स को मेरा बेटा हम लोग क्या नाम देंगे? सिस्टम्स ऑफ यूनिट का नाम देंगे। तो अगर आसान अल्फाजों में बताऊं तो वो यूनिट्स जो कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को डिफ़ाइन करते हैं, ऐसे तमाम यूनिट्स को अगर कंबाइन करूँ तो एक सिस्टम डेवलप होता है और उस सिस्टम को हम लोग नाम देते हैं सिस्टम्स ऑफ यूनिट का। अब सिस्टम्स ऑफ यूनिट के अंदर जो सबसे पहला सिस्टम है उसको मेरा बेटा हम लोग नाम देते हैं CGS सिस्टम। CGS सिस्टम को हम एक और नाम देते हैं जिसको हम गॉसियन सिस्टम का भी नाम देते हैं। C से मुराद मेरा बेटा सेंटीमीटर होता है, G से मुराद ग्राम्स होता है और S से मुराद सेकेंड्स होता है। सेकेंड सिस्टम है मेरा बेटा FPS सिस्टम को हम नाम देते हैं ब्रिटिश सिस्टम का। F से मुराद फुट है, P से मुराद पाउंड है और S से मुराद सेकेंड है। उसके बाद मेरा बेटा हमारे पास तीसरा सिस्टम है जिसको हम MK सिस्टम का नाम देते हैं और आजकल MK सिस्टम को हम लोग SI सिस्टम का भी नाम देते हैं, मतलब सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स का नाम देते हैं। M से मुराद मीटर, K से मुराद किलोग्राम और S से मुराद सेकेंड। तो इट मीन्स हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट कितने हैं? टोटल 3 हैं। एक CGS है, एक FPS और एक MKS है। अब जब दुनिया वजूद में आई और लोगों ने काम करना शुरू किया और सिस्टम ऑफ यूनिट डेवलप हुए, तो लेट्स सपोज कि पाकिस्तान में अगर लेंथ का यूनिट मीटर है तो जब वो यहाँ से मीटर के अंदर कोई चीज़ मेजर करके ब्रिटिश में लेके जाते हैं तो वहाँ पे लेंथ का यूनिट फुट था। तो वहाँ पे लोगों को या साइंटिस्ट को बहुत ज़्यादा मसले मसाइल फेस हुए क्योंकि हर जगह अपने अपने सिस्टम्स हैं, हर जगह अपने अपने यूनिट्स थे, तो लोगों को कम्युनिकेट करने में मसला हो रहा था। तो आपके साइंटिस्ट ने क्या किया कि 1960 के अंदर 11th जनरल कॉन्फ्रेंस जो कि पेरिस के अंदर मुनक्किद हुई, उसके अंदर साइंटिस्ट ने एक वर्ल्ड वाइड सिस्टम जनरेट किया और उन्होंने कहा कि दुनिया के अब जिस मर्जी कोने में चले जाएं, अगर लेंथ का यूनिट यहाँ पे मीटर है तो वहाँ पे भी लेंथ का यूनिट क्या होगा? मीटर होगा। जो कुछ मर्जी हो जाए वो सिस्टम्स चेंज नहीं होंगे, यूनिट्स चेंज नहीं होंगे। और वक्त के बाद उनको हमने नाम दिया SI सिस्टम्स का। तो SI सिस्टम्स ऐसे सिस्टम्स जो कि वर्ल्ड वाइड सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट हैं जो कि 1960 में जनरेट हुए और 11th जनरल कॉन्फ्रेंस के अंदर डिसाइड किया गया। और 11th जनरल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? पेरिस में। और उन्होंने क्या किया कि जो आपका MKS सिस्टम था उसके अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन ले आए और उस MKS सिस्टम को उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर रेगुलेट कर दिया, पूरी दुनिया के अंदर लागू कर दिया। तो इसलिए इसको मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ MKS का नाम भी दिया जाता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको एक MCQ पूछा जाता है कि बिफोर 1960 कौन कौन से सिस्टम ऑफ यूनिट इस्तेमाल किए जाते थे? तो मेरा बेटा CGS भी इस्तेमाल किया जाता था, FPS भी इस्तेमाल किया जाता था और MKS भी इस्तेमाल किया जाता था। आपसे पूछा जाता है आफ्टर 1960 कौन सा यूनिट इस्तेमाल, कौन सा सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है? तो वो SI सिस्टम आफ्टर 1960 इस्तेमाल किया जाता है। अब SI सिस्टम की आगे डिफरेंट टाइप्स हैं। SI सिस्टम के अंदर सबसे पहली है बेस यूनिट्स। मेरा बेटा वो यूनिट्स जो कि बेस क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, मेरा बच्चे उनको हम लोग क्या नाम देंगे? बेस यूनिट्स का नाम देंगे। आपको पता है कि बेस क्वांटिटीज टोटल कितनी है? 7 है। तो इट मींस बेस यूनिट्स पे कितने होंगे? 7 होंगे। लेंथ के लिए जो हम लोग यूनिट यूज करते हैं उसको मीटर का नाम देते हैं और M से डिनोट करते हैं। मैस के लिए जो हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं उसको हम किलोग्राम का नाम देते हैं और उसको kg से डिनोट करते हैं। टाइम के लिए मेरा बेटा जो हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं उसको हम सेकेंड का नाम देते हैं और उसको हम S के साथ डिनोट करते हैं। सेम अगर टेम्परेचर के लिए मैं यूनिट यूज करूं उसको हम केल्विन का नाम देते हैं और उसको हम K से डिनोट करते हैं। करंट के लिए मेरा बेटा जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं उसको एम्पेयर और उसको A से डिनोट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए जो हम लोग यूनिट इस्तेमाल करते हैं उसको मोल और उसको N से डिनोट करते हैं। इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए जो हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं उसको कैंडेला और उसको CD के साथ डिनोट करते हैं। तो ये तमाम के तमाम ऐसे यूनिट्स थे किसके? बेस क्वांटिटीज के। अब आपको पता है कि बेस क्वांटिटीज से आप इनफाइनाइट ड्राइव क्वांटिटीज ड्राइव कर सकते हैं। तो इट मींस ड्राइव क्वांटिटीज के लिए जो यूनिट्स आप लोग इस्तेमाल करते हैं उनको मेरा बेटा हम लोग ड्राइव यूनिट्स का नाम देते हैं। और ड्राइव क्वांटिटीज क्योंकि इनफाइनाइट है इसलिए ड्राइव यूनिट्स भी क्या हो जाएंगे? इनफाइनाइट हो जाएंगे। मैंने 2 लिखे हैं क्वांटिटीज, एक लिखी है फोर्स और एक लिखी है पावर। मेरा बेटा फोर्स के लिए जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग न्यूटन का नाम देते हैं और उसको N से डिनोट करते हैं। पावर के लिए जो हम लोग ऐसा यूनिट इस्तेमाल करते हैं वॉट है और उसको हम लोग W के साथ डिनोट करते हैं।
तो ये कुछ बेसिक आइडिया था सिस्टम्स ऑफ यूनिट के हवाले से। तो सिंपल डेफिनेशंस है, सिंपल आपके पास याद करने वाली चीज़ें हैं, अपने जहन में रखने वाली चीज़ें, एज सच कोई कॉन्सेप्चुअल चीज़ नहीं है यहाँ पे। अब मैंने इसी से रिलेटेड कुछ 2 MCQs लिखे हैं। पहला MCQ देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी हैज सेम यूनिट इन ऑल द सिस्टम्स। मेरा बेटा यहाँ पे क्वांटिटी का लफ्ज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसने आपसे क्वांटिटी पूछी है, यूनिट नहीं पूछा। ऑप्शन देखें, सेकंड, मैस, लेंथ और ऑल। अब बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट सेकंड पे लगाते हैं और सेकंड इसका ऑप्शन गलत है। और सेकंड इसका ऑप्शन बच्चे क्या है, गलत है। अब गलत क्यों है मेरा बेटा, क्योंकि उसने आपसे क्वांटिटी पूछी है, यूनिट नहीं पूछा। यूनिट पूछा होता तो सेकंड करेक्ट था, क्वांटिटी पूछी है तो टाइम के यूनिट्स सेम है। तो यहाँ पे क्या कहीं पे टाइम गिवन है नहीं, तो इट मींस इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, नन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि टाइम आपको गिवन नहीं है। अगर सेकंड की जगह टाइम गिवन होता तो फिर करेक्ट ऑप्शन था, क्योंकि टाइम इज अ क्वांटिटी बट सेकंड इज अ यूनिट नॉट क्वांटिटी। और इस MCQ के अंदर उसने आपसे क्वांटिटी पूछी हुई है, तो ये चीज़ आपने अपने ज़हन में रखनी है। अच्छा, दूसरा MCQ मैंने कहा है कि इफ P इज द प्रेशर एंड रो इज द डेंसिटी देन P ओवर रो के यूनिट्स बताएं। अब P क्या चीज़ है मेरा बेटा, प्रेशर, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, और रो इज डेंसिटी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और पूछा क्या हुआ है, P ओवर रो के आपसे यूनिट्स पूछे हैं। आपको पता है कि प्रेशर होता है फोर्स ओवर एरिया, तो फोर्स के ऐसा यूनिट्स हैं kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एरिया के होते हैं मीटर स्क्वायर, और डेंसिटी के होते हैं मैस ओवर वॉल्यूम, तो kg ओवर पर मीटर, kg ओवर मीटर क्यूब। मेरा बेटा अगर ध्यान से देखूं तो ये वाला kg इस वाले kg से कैंसिल, ये वाला इस स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, ये मीटर डिवाइड हो रहा है ऊपर जाके मल्टीप्लाई। तो आप इसको अगर सॉल्व करें तो मेरा बेटा आपके P बाय रो के जो यूनिट्स आएंगे वो क्या आएंगे, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर ओवर सेकंड स्क्वायर। तो आप देखेंगे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मेरा बेटा सिस्टम ऑफ यूनिट्स की एक तीसरी टाइप है जिसको हम लोग सप्लीमेंट्री यूनिट्स का नाम देते हैं, और इंशाल्लाह हम लोग उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो ये आज का हमारा लेक्चर था सिस्टम ऑफ यूनिट पे। इसमें किसी बच्चे को कोई इशू हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपने सवाल पूछ सकता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।